नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। निफ्टी यानी सॉरी प्राइस एक्शन कोर्स 2025 हमारा चल रहा है। उसमें डे 7 आज हम सीखने वाले हैं, जो कि कल का जो टॉपिक हमारा मैनिपुलेशन का हुआ है या फिर अभी तक जो मैनिपुलेशंस के जो टॉपिक्स हुए हैं वो आज कनेक्ट करेगा अदर टॉपिक्स को, जो कि रेंज टॉपिक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन में तो कम से कम लगेंगे इसको। और किस तरह से मार्केट इंट्राडे में रिवर्सल्स होता है या रिवर्सल फेल्योर करता है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आज का दिन अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि मार्केट ने कैसे बाउंसर डाला है, बियरिश बायस में कैसे बुलिशनेस दिखाया है, इसको हम आज सीखने वाले हैं इन डिटेल। तो ये डिस्क्लेमर है, आप पहले पढ़ लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक। अब हमने देखो मार्केट ये वाले टॉपिक से अभी हम थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं कैंडल रेंजेस एंड रेंज फेल्योर की तरफ अभी हम जा रहे हैं। अभी इनिशियली हम कैंडल रेंजेस के टॉपिक को पढ़ेंगे, रेंज फेल्योर अभी इसके तुरंत आ जाएगा, 1-2 दिन में जो है ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी हम इस टॉपिक से शिफ्ट हो रहे हैं ओएचएलसी टॉपिक। देखो ओएचएलसी टॉपिक अभी भी चालू है। रेंज रेंज इज नथिंग बट अ हाई लो टैक्टिक्स। ठीक है, अभी देखेंगे कि किस तरह से ये कंप्लीट आपको समझ में आएगा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है कि सबको एक बार रिपीट करो। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आपकी साइड से ना नेटवर्क चेक कर लो और सब लोग एक बार मुझे कमेंट करो। दिख रहा है क्या स्क्रीन मुझे एक बार कंफर्म? ओके, दिख रहा है, चलो। तो कैंडल रेंजेस एंड रेंज फेल्योर जो टॉपिक है ये क्रूशियल कब हो जाता है, जब बायसेस हम देखेंगे या फिर जब मार्केट के ट्रेंड्स जब अटक जाते हैं। जैसे कि अचानक से एक बीच में रेड कैंडल आ जाता है, फिर एक रिवर्सल आके मार्केट ऊपर। इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है? ये मार्केट तो हम ट्रेंड के साथ कर लेंगे कि अपसाइड वाले, बट ये जो नीचे की साइड आता है ये इंट्राडे से हम कैसे समझे? इसी कैंडल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल आया समझो, और ये कैंडल आया फिर से, और अगले दिन क्या हुआ, इंट्राडे में मार्केट ने एक यहाँ पे इसके लो के नीचे से एक बियरिशनेस दिखाना शुरू किया। तो इन मार्केट्स को आइडेंटिफाई करके अगले दिन से हम सेलिंग की तरफ कैसे रहे और कब बुलिश हो जाया करे, ये सारी चीजें आज के मार्केट में आज के टॉपिक में समझ में आएगा। इसीलिए रेंज टॉपिक अगले कुछ टॉपिक बिल्डअप करने के लिए, जैसे कि ओएचएलसी टॉपिक आज का टॉपिक बिल्डअप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आगे के जो टॉपिक बिल्डअप करने के लिए आज का टॉपिक मतलब इसको निग्लेक्ट आप नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये क्लास जो डे 7 जो है ये कभी भी मिस नहीं करना है। जंप करना है तो 7 से ही जंप कर सकते हो, 7 को आप जंप नहीं करना। ठीक है, तो याद रखो इन टॉपिक्स को। आज डे 7 में कंटेंट देखेंगे कि क्या क्या है। तो व्हाट इज रेंज, आज हम बेसिक बेसिक सीखेंगे। देखो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है, वेरी बेसिक्स ऑफ रेंज। रेंज मतलब क्या, ये ट्रेडिंग रेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रेंज एक प्रीवियस डे हाई लो से रेंज बनता है, करंट डे हाई लो से रेंज बनता है, प्रीवियस टू प्रीवियस डे रेंज, वहां से रेंज बनता है। रेंज एक्सपांशन सीखेंगे, कब मार्केट बुलिशनेस इंटैक्ट रखेगा, कब मार्केट करेक्शन में जाएगा। ये सारी चीजें आज हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक टच करने वाले हैं, और इसी रेंज टॉपिक के एक्सटेंशन को आगे जाके लेके जाएंगे हम। ओके, तो उससे पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, इस प्राइस एक्शन कोर्स को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो लाइव गूगल मीट में, जैसे अभी 70+ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन है, तो डेली 8 बजे हमारा ये सेशन शुरू होता है। लिंक आपको मिल जाएगा 7:55 पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सअप चैनल ग्रुप पे। दोनों ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सअप पे हम रियल टाइम एनालिसिस डालते हैं जो लाइव मार्केट में, और यहाँ पे आपको बाकी के सारे लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो दोनों ज्वाइन करना जरूरी है। और ये सारी पीडीएफ और ये सारी चीज़ें जो है, लिंक, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा इन दोनों लिंक्स पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मस्ट है ज्वाइन करना, अगर आपको आगे के सेशंस कंटिन्यू करना है तो फॉलो अस, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो रेंज टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। अभी देखो ये थोड़ा सा हमारा पहले वाला टॉपिक याद दिलाएगा जो हम ओएचएलसी देख रहे थे, बट पहले हम ओपन एंड क्लोजेज में ज़्यादा थे। अभी हम हाईज एंड लोज मार्केट को सीखेंगे। देखो अभी भी ओएचएलसी ही चल रहा है, बेसिक बेसिक, तो ये बेसिक्स ऑफ ओएचएलसी ही है। रेंज टॉपिक इज नथिंग बट ओएचएलसी का ही, मतलब ओपन हाई लो क्लोज टैक्टिक्स का ही एक पार्ट है। तो इस टैक्टिक्स को हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं रेंज टॉपिक के जरिए। तो रेंज एक्चुअली होता क्या है, मार्केट रेंज क्या है, प्रीवियस डे रेंज क्या होता है, प्रीवियस कैंडल रेंज क्या होता है, क्योंकि करंट कैंडल का रेंज जो है डायनेमिक होता है, और प्रीवियस कोई भी कैंडल का है उसका रेंज जो है स्टैटिक हो जाता है। तो करंट कैंडल का आपको रेंज कभी भी नहीं मिलेगा, वो डायनेमिक होता है, वो रनिंग होता है। तो कभी भी रेंज वाला अगर आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो अल्गो में, तो -1 डालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में। तो याद रखना है, अगर ग्रीन कैंडल रेंज आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रीन कैंडल का, तो इसका फॉर्मूला है प्रीवियस, मतलब उस कैंडल का हाई माइनस लो, मतलब ये हाई लेवल और ये लो, इससे बनेगा आपका रेंज। ये है मेरा रेंज। इसको डिनोट किया है मैंने एच से, जो ग्रीन कैंडल का है ये एच से डिनोट किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अगर समझो आज एक कोई स्टॉक है, जो आज का स्टॉक का जो लो है ये 230 का है, और इसने हाई जो बना है 251 बनाया है। तो इस कैंडल का आज का हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 21।
ठीक है, तो R इक्वल टू 21, आज का रेंज जो है मार्केट का वो 21 है। बट हमें नंबर से कुछ लेना देना नहीं, हमें है प्रीवियस डे हाई एंड लोज इन एरियाज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, अगर समझो ये स्टॉक है, स्टॉक का यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई जो है 230 का है। अगर आज का मतलब अगले दिन अगर मार्केट इस 230 को ब्रेक करता है, मतलब एक न्यू हाई क्रिएट करेगा, तो हम समझेंगे ये अभी भी बुलिश टेरिटरी में है, ये मार्केट बुलिश ट्रिगर करते हुए मतलब हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं बुल कंट्रोल्ड मार्केट। ओके, और यहाँ पे रिवर्सल्स, फेल्यूर्स एंड ट्रैप्स, ये सारी चीजें हम इसी टॉपिक्स के जरिए सीखने वाले हैं। और रेड कैंडल का भी रेंज क्या होता है, फॉर्मूला वही है देखो, बस इसमें ओपनिंग का फर्क है, ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग नीचे होगा, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर होगा। एंड रेंज जो होगा अगर दोनों का अगर देखेंगे तो हाई माइनस लो ही होगा, हाई माइनस लो होता। ठीक है, लो माइनस हाई कभी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू आएगा। तो रेंज इक्वल टू, अब ये एच डैश दिया है, इसको एच लिखा है, तो ये जो एच माइनस हाई माइनस लो है, ये हमारा एक रेंज रहेगा। तो इसको आप बियरिश कैंडल रेंज बोलो, इसको बुलिश कैंडल रेंज बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, और इसमें इनसाइड कैंडल आने के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें सीखेंगे। अब इसका यूज कहाँ होता है रेंजेस का, इसका यूज होता है देखो एवरेज ट्रू रेंज, आप एटीआर नाम से, एटीआर नाम से आपको इंडिकेटर पता होगा। एवरेज ट्रू रेंज में इसको आइडेंटिफाई, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एडीआई वाला जो इंडेक्स होता है, एडीएक्स वाला हमारा, उसमें भी काम किया जाता है। कैंडल काउंटिंग थ्योरी फॉर द ट्रू रेंजेस, इसमें भी हम यूज करते हैं। ये पर्सनली टीआईजी का स्ट्रेटजी है कैंडल काउंटिंग का, ये हम आगे जाके सीखने वाले, इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पे व्हाट इज द रेंज एक्सपांशन एंड व्हाट इज रेंज कॉम्प्रेशन, ये दो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है जब हम रेंज सीखते हैं। तो रेंज एक्सपांशन एंड रेंज कॉम्प्रेशन जो टॉपिक है, ये वाइकॉफ का टॉपिक है। तो वाइकॉफ क्या बोलता है, जब भी मार्केट में कॉम्प्रेशन चल रहा है उसके बाद मार्केट एक्सपांड करना चाहिए। अगर मार्केट एक्सपांड करता है तो उसके बाद एक मार्केट कॉम्प्रेशन देना चाहिए। अगर मार्केट कॉम्प्रेशन कर रहा है तो उसके बाद मार्केट एक्सपांड होना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट कॉम्प्रेस कर रहा है तो मार्केट एक्सपांड करना चाहिए। तो दिस इज एन थियरी ऑफ द वाइकॉफ। वाइकॉफ ये बोलता है कि कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन आर द अल्टरनेट। कॉम्प्रेशन उसके बाद एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन ये डाउन साइड एक्सपांशन, दिस इज ऑल्सो एक्सपांशन बट दिस इज अ बियरिश एक्सपांशन। इसको मार्क डाउन फेज बोलते हैं वाइकॉफ के लैंग्वेजेस में, ये मार्कअप फेजेस हैं। और ये जो कॉम्प्रेस्ड मार्केट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग रेंजेस और पैटर्न्स। बहुत बार क्या होता है, ये ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, चैनल बनाता है, या फिर कप एंड हैंडल बनाएगा, जो भी है ये पैटर्न्स बनाता है। कॉम्प्रेस्ड मार्केट्स आर नथिंग बट अ पैटर्न्स। जो मार्केट रेंज में काम करेगा इनको हम बोलेंगे पैटर्न्स। ठीक है, कोई भी पैटर्न हो सकता है इसमें, ट्रायंगल से लेके आप कप हैंडल से लेके आप आगे तक जा सकते हो, डब्ल्यू या जो भी पैटर्न आपको मिले। तो कॉम्प्रेस्ड मार्केट्स आर द इनिशियली आपको क्या देगा, इट्स एन इनसाइड ऑफ द ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब ये प्रिक्वेल ऑफ द ट्रेंडिंग मार्केट होता है। और इसका जो पोस्ट एनालिसिस, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट का पोस्ट एनालिसिस करोगे तो दिस इज एन कॉम्प्रेस्ड मार्केट। तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, कभी भी अगर ट्रेंडी मार्केट हुआ तो अगले दिन हम कॉम्प्रेस मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं। इससे हमें आइडिया क्या मिलता है, अगर प्रीवियस डे इज वेरी हाईली वोलाटाइल मार्केट है, अगर समझो मार्केट ने बहुत अच्छा रेंज एक्सपांड किया है, तो कल हाई चांसेस होता है कि मार्केट में हेजिंग एंड ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा बनाए। और जब भी कॉम्प्रेस्ड मार्केट कंटिन्यूसली 1 to 2 days या फिर 1 day मिलता है, उसके बाद एक मार्केट ट्रेंडी ऑप्शन बायर पैसा बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट मार्केट्स को आप देखोगे ना, तो मार्केट्स के जो बाउंसर्स है या फिर मार्केट्स के जो ट्रैप्स है, इससे आप बचना सीखोगे। ठीक है, हर दिन आप ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो, हर दिन आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बट आप हर दिन ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो। वाइकॉफ का यही फॉर्मूला है, अगर कॉम्प्रेस्ड मार्केट है तो कल हाई चांसेस है मार्केट ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा मार्केट क्रिएट करे। ठीक है, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ, ये श्योरिटी की बात नहीं है कभी भी, क्योंकि जब भी ऑप्शन बाइंग आता है प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो जाता है विन रेट का। तो इसी टॉपिक्स को हम आगे थोड़ा लेके जाएंगे, और आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले। शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये बाउंसर जाए, बट दिस इज एन वेरी यूनिक टॉपिक जो आपको आगे कुछ टॉपिक्स को कनेक्ट करेगा। और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जो और कहीं आपको नहीं मिलने वाले, सो डोंट मिस दिस टॉपिक्स। और इसको आप रिवाइज करके देखिए इस टॉपिक को। ये मैं आज ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको रिपीट करिए, क्योंकि ये जेन्युइनली नेसेसरी है इंट्राडे मार्केट्स को। जो इंट्राडे में जो बाउंसर डालता है मार्केट या इंट्राडे रिवर्सल्स करता है, उसके लिए आज का टॉपिक ज़रूरी है। ये बायस एडवांस टॉपिक्स है, मतलब जैसे हम मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट डे का, अब इंट्राडे में प्रेडिक्ट नहीं होता, क्योंकि ओपनिंग तो हर एक दिन आएगा, ओपनिंग हर ओपनिंग पे आता है, बट उस दिन क्या जो इंट्राडे में मूव हो जाता है, तो उस दिन के लिए ना ये टेक्निक बहुत काम आएगा, जो बैलेंस ट्रेडिंग तक लेके जाएगा यही टॉपिक अभी आगे जाके। ठीक है, एंड देन उसके बाद लिक्विडिटी टॉपिक्स एंड ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे।
सबसे पहले आपको समझना है अपवर्ड रेंज एक्सपांशन। अपवर्ड रेंज एक्सपांशन एक्चुअली है क्या? जब भी एक ओल्ड हाई न्यू हाई से रिप्लेस होगा, फिर से सुनो, जब भी एक ओल्ड हाई एक न्यू हाई से रिप्लेस होगा, इसी इवेंट को हम बोलते हैं अपवर्ड रेंज एक्सपांशन। ठीक है, या फिर आप इसको रेंज एक्सपांशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बुलिश रेंज एक्सपांशन है। अपवर्ड रेंज एक्सपांशन या फिर बुलिश रेंज, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ओल्डर हाई का प्राइस न्यू हाई से रिलेटिवली नीचे है। ओल्डर हाई से एक नया हाई आपको देखने को मिल रहा है जो कि हायर साइड में है। ठीक है, इक्वल भी हुआ तो भी हम इसको अपवर्ड रेंज एक्सपांशन भी बोलेंगे, इक्वल हाइज अगर हुआ तो भी। ओके, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ट्रिक है मार्केट का। कभी कभी इक्वल हाई देखिए ट्रिक खेलता है मार्केट, वो आगे के कुछ टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने इतने सारे कैंडल्स इसीलिए डाले क्योंकि ये हर एक मार्केट में बिहेव वाले करता है। तो ओल्ड हाई को रिप्लेस एक ग्रीन कैंडल के जरिए किया गया है इस एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रीवियस ओल्ड हाई जो है ये न्यू हाई से रिप्लेस हुआ है ग्रीन कैंडल अपर क्लोज के बेसिस पे। अब यहाँ पे कोई भी कैंडल हो सकता है, ये रेड कैंडल हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल, इसलिए इसको ब्लैक के जरिए मैंने ये अनोटेट किया है। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओल्ड हाई एक न्यू हाई से रिप्लेस हुआ है, मतलब प्रीवियस हाई से ऊपर आज एक नया हाई मिल गया है। यहाँ पे भी देख सकते हो एक न्यू हाई एक ओल्ड एक ओल्ड हाई न्यू हाई से रिप्लेस हुआ है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीरिश कैंडल ने एक डाउन साइड क्लोज किया। इसका भी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, एक हमारा एक फेवरेट कैंडल सेटअप है ये। इसके लो ट्रिगर के बाद हम एक बहुत यूनिक सेटअप यूज करते हैं, ये आगे कुछ दिनों में आपको जरूर समझ में आए, इसको 1% बोलते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ओल्ड हाई एक न्यू हाई के जरिए रिप्लेस किया है, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल ने हायर साइड में और एक रेड कैंडल बनाया है। सो दीज ऑल 4 कैंडल्स आर द बुलिश रेंज एक्सपांशन। अभी भी मार्केट को बुल्स कंट्रोल कर रहा है। इवन यहाँ पे आप 2-2 रेड कैंडल देख रहे हो, इसका मतलब सेलर्स नहीं, इसका मतलब हम अपवर्ड रेंज एक्सपांशन ही बोलेंगे। बट इन मार्केट्स को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, कैसे करना है क्या नहीं, ये हमने थोड़ा बहुत बायसेस में देखा है। इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, इस दिन को भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, इसको भी। कौन सा टॉपिक है ये? प्रीवियस डे हाई ओपनिंग करेक्टिव फॉल देगा, प्रीवियस डे हाई ओपनिंग करेक्टिव फॉल देगा। ये जो 2 कैंडल है आप देख सकते हो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, इसके जरिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो दीज रिजल्ट्स आर द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, ये कोई ऐसे बनाए हुए रिजल्ट्स नहीं है, ये ऐसे बनते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अपवर्ड रेंज एक्सपांशन शोज द बायर्स, ये साइन ऑफ बायर्स है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई ब्रेक करना रिटेलर के बस की बात नहीं होती, ये इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है। प्रीवियस डे हाई लो अगर ब्रेक करवाना है, देखो उधर ही रखना है तो रिटेलर के पास ज्यादा फंड नहीं होता है, तो वो कभी भी मार्केट को रन नहीं करते, वो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो मार्केट को मूव नहीं कर सकते। मार्केट को मूव करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल मनी ही चाहिए, जो कि हम स्मार्ट मनी बोलते हैं उनको। तो जब भी बायर स्ट्रेंथ एंड सेलर स्ट्रेंथ शो करने की बारी आती है, यहाँ पे एक्टिव बायर्स एंड एक्टिव सेलर्स होते हैं। जब भी आप कोई प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक होता हुआ देखेंगे तो आप समझ जाओ यहाँ पे एक्टिव बायर्स प्रेजेंट है। न्यू हाई अगर आपको मिल रहा है तो समझो इस गैप अप में, यहाँ से गैप अप हुआ है, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ क्लोज किया मार्केट ने इस तरह से, और यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ गैप अप करवाना रिटेलर के बस की बात नहीं है, दिस इज एन एक्टिव बाइंग। ठीक है, जो कि ये अच्छा मूव हमें मिल सकता था, बट ये गैप अप की वजह से डायलूट होगा। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे, समझे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ग्रीन कैंडल समझते हैं, तो यहाँ से देखो इतना गैप अप करवाना कोई भी रिटेलर की बस की बात नहीं है। तो एक न्यू हाई क्रिएट करना ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। आज से आपको दिमाग में डाल देना है, न्यू हाई क्रिएशन एंड न्यू लो क्रिएशन इज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। तो और 2 इवेंट होते हैं, न्यू लो प्रीवियस लो क्लोजिंग, ठीक है, कोई भी कैंडल हो यहाँ पे प्रीवियस लो क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग इज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे न्यू हाई बनाना होता है, एक न्यू क्लोजिंग एक रिवर्सल क्लोजिंग देना भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी माना जाता है। आगे टॉपिक में हम सीखेंगे डिटेल में। तो इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज इज आइडियल मार्केट फॉर द बायर्स। तो इस मार्केट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज जो मार्केट है यहाँ पे हम डिप बाइंग करते हैं। इस मार्केट्स में हमें क्या करना है, बाय ऑन द डिप्स। ठीक है, बाय ऑन द डिप्स। अब मार्केट देखो इस कैंडल में, आप देखो अगर ये जो साइन दिखा रहा है ये बुलिश ट्रेंड का दिखा रहा है, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट में इंट्राडे में इसने डिप बना है, तो अगर आप यहाँ बाय करते तो अगले दिन ये मूव मिलता, अगेन ये डिप मिला हमें, अगेन इसको यूटिलाइज करना है आपको अगले दिन के लिए। तो बाय ऑन द डीप्स का मार्केट है एक्चुअली। अगर हम ट्रेंड इसको समझाए तो मार्केट यहाँ हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। थोड़ा सा मैं पेन अलग लेता हूँ, देखो हाई बनाया, लो बनाया, ये गैप अप से हाई बनाया एंड देन लो बनाया। ये जो आप देख रहे हो ये हायर हाइज एंड हायर लोज को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में आप अगर इसको देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये 2 डेली कैंडल है, बट आप लोअर टाइम फ्रेम में इसको ऐसे ही मार्केट ऐसे मूव हुआ है, क्योंकि लो यहाँ बना है, हाई यहाँ पे बना है, इस तरह से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुलिश फ्रैक्टल। अब इस इवेंट को, न्यू हाई क्रिएशन के इवेंट को हम क्या बोलेंगे आज से, इसका निकनेम हम देंगे बुलिश फ्रैक्टल, बुलिश फ्रैक्टल। अब आपको क्या करना है, कमेंट्स में डालना है कि अगर मार्केट न्यू लो बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट डालना है कमेंट्स में। सब यूट्यूब पे भी डालना है, ये पहले ही डालना है, बाद में मैं आंसर कर दूंगा इसका। अगर मार्केट न्यू लो बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, फटाफट आंसर करना है। अगर मार्केट न्यू हाई बना रहा है तो उसको हम बुलिश फ्रैक्टल बोलेंगे। अगर मार्केट न्यू लो बना रहा है तो क्या बोलेंगे, फटाफट डालो, लिखना है, तुरंत लिखना है, ठीक है, अभी देखेंगे अपन। अब दूसरा इवेंट सेम होता है, देखो डाउनवर्ड रेंज एक्सपांशन। अब ये प्राइस रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है, डाउनवर्ड रेंज एक्सपांशन एंड अपवर्ड रेंज एक्सपांशन, क्योंकि मार्केट आइदर रेंज एक्सपांड कर रहा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, या फिर कैंडल के अंदर अंदर बना रहा होगा। मार्केट सिर्फ 3 इवेंट से चलेगा, आइदर हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा आपको, या लो ब्रेक करता हुआ दिखेगा, या फिर हाई एंड लो के बीच में दिखेगा। दीज आर द 3 इवेंट्स इन द मार्केट, और ये 3 इवेंट मार्केट को कंप्लीट करते हैं। इसको अगर आप प्रॉपरली रीड कर पाओगे ना, तो एक हायर लेवल पे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा प्राइस एक्शन का। तो अभी जो हम हाई रेंज एक्सपांशन जो टॉपिक सीख रहे हैं, हम अभी ये जो है ये 67% मार्केट्स को रीड कर रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये 33% है। मार्केट को हमने अभी 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है, किसमें, हाई रेंज एक्सपांशन, डाउनवर्ड रेंज एक्सपांशन, अपवर्ड रेंज एक्सपांशन एंड रेंज कॉम्प्रेशन। इन 3 टॉपिक से ही पूरा मार्केट बना है। आप जाके देखिए, इसके अलावा कोई मार्केट नहीं मिलेगा। हाँ, बोथ साइड रेंज एक्सपांशन एक टॉपिक मिलता है जो कि आउटसाइड कैंडल है, बट वो रेयर इवेंट है, उसको भी हम सीखेंगे कुछ अगले टॉपिक्स में जाके, अभी तुरंत वो टॉपिक नहीं आएगा। तो ये 3 जो टॉपिक है ये मार्केट को कंप्लीट करते हैं। अगर ये 3 टॉपिक आपको समझ में आए तो मार्केट की नब्ज पकड़ में आ जाएगी आपकी। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या मूव देने वाला है, मार्केट डीप देने वाला है या मार्केट टॉप देने वाला है, मुझे सेल करना है या मुझे बाय करना है, मुझे कॉल में बैठना है आज या पुट में बैठना है। ये सारी चीजें जो है ये फ्रैक्टल्स के जरिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज एन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ टीआईजी। ओके, तो डाउनवर्ड रेंज एक्सपेंशन शोज द सेलर स्ट्रेंथ। यहां पे हम देखेंगे दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। जब भी मार्केट एक लोअर लो क्रिएट करता है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, नॉट एन रिटेलर एक्टिविटी। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल सेम, अगर मार्केट लो के नीचे लो बनाता है रिलेटिव कैंडल्स में, तो इसको हम बोलेंगे मार्केट बियरिश फ्रैक्टल में कंटिन्यू कर रहा है। जो अभी मैंने आंसर आपको पूछा था उसका आंसर है बियरिश फ्रैक्टल्स। तो लोअर लोज एंड लोअर हाईज एन आइडियल मार्केट फॉर द सेलर्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट ऑन द टॉप्स करते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट ऑन द टॉप्स करते हैं। प्रीवियसली हम डीप बाय ऑन द डीप करते थे, मतलब बुलिश फ्रैक्टल में बाय ऑन डीप करेंगे, और इस मार्केट को यूटिलाइज करेंगे सेल ऑन द टॉप्स। दैट्स इट, ठीक है। तो मार्केट में ग्रीननेस है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस रेंजेस में प्ले करना है। अगर आपको ऐसा इवेंट मिले कभी, तो इस दिन आप शॉर्टिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो। इवन एक रेड बियरिशनेस में अगर ऐसे ग्रीन कैंडल डाउनवर्ड आएंगे तो भी आपके पैसे बनेंगे, बिकॉज मार्केट ने यहां क्लोज किया है और यहां पे गैप डाउन किया है अगले दिन में। दिस इज एन यूनिक साइन ऑफ सेलिंग। ओके, और बहुत बार इंस्टीट्यूशन जो है ओवरनाइट ऐसी सेलिंग करता है। दिस इज एन कॉमन पैटर्न इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, गैप अप एंड गैप डाउन। ये आपको कैंडल देखने, ये रेयर इवेंट है बट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय ऑन द टॉप्स। देखो सेल ऑन द टॉप्स, देखो जैसे मार्केट ने एक बॉटम बनाया यहाँ पे, ये जो ओपन हुआ यहाँ पे मार्केट ने, तो यहाँ पे हमें सेल ऑन द टॉप्स करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल ऑन द टॉप्स करना है यहाँ पे, और इस पूरे कैंडल का यूटिलाइज करना है। अगेन इसमें भी सेल ऑन द इस टॉप पे। तो हर एक जगह पे देखिए आप इस टॉप को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे बीरिश मार्केट में। इस टॉप को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है अगले टॉपिक्स में आएगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा एडवांस लेवल पे, माइक्रो लेवल्स पे जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप बस मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है वो देखिए। तो बुलिश मार्केट्स आर द बाय ऑन द डीप्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बाय ऑन द डीप्स का मार्केट है, देखिए यहाँ पे बाय ऑन द डीप्स, एक हाई मिला, एक ओल्ड हाई के नीचे आपको बॉटम मिलता है। एक ओल्ड हाई के नीचे न्यू हाई बनने से पहले एक बॉटम मिलेगा जरूर आपको, एक न्यू हाई बनने से पहले एक बॉटम जरूर मिलता है। यही नेचर है बुलिश फ्रैक्टल का। याद रखिए, ओल्ड हाई ब्रेक करने से पहले एक आपको एक हायर लो जरूर दिखाएगा मार्केट। हाई पे हाई ऐसे बनाते रेयर इवेंट होता है, बहुत रेयर इवेंट होता है। ये बुलिश फ्रैक्टल का साइन है। बियरिश फ्रैक्टल का साइन क्या है, अभी अगर मैं इसको समराइज करूं, बुलिश फ्रैक्टल्स आर द बाय ऑन द डीप मार्केट्स। फिर से सुनो, बुलिश फ्रैक्टल्स आर द बाय ऑन द डीप मार्केट्स, बियरिश फ्रैक्टल्स आर द सेल ऑन द टॉप मार्केट्स। ये अगर आपको फंडा समझ में आया मार्केट में,
तो एवरी डे आपको बड़े बड़े मूव्स कैच करने में ईजी जाएगा। इन टॉप्स को आप टॉप पे सेल करना सीखोगे, बॉटम को बॉटम में बाय करना सीखेंगे, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। लोअर लोज इज अ साइन ऑफ पैनिक इन द मार्केट, ओके, एंड हायर हाइज इज अ ग्रीड इन द मार्केट, इट्स एन साइन ऑफ ग्रीड इन द मार्केट। अब जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सब सर कब सप्लाई आएगा, कब डिमांड आता है, ये इन चीजों से सप्लाई एंड डिमांड बनेगा। अगर मेरा बियरिश फ्रैक्टल चल रहा है तो आई विल फॉलो द सप्लाई जोन्स। फिर से सुनिए, अगर मार्केट बियरिश फ्रैक्टल चल रहा है तो आई विल फॉलो द सप्लाई जोन्स। इसमें आप कोई भी सप्लाई जोन को यूज कर लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी जो सप्लाई जोन का स्ट्रैटेजी मिले ना मार्केट में वो लगा दो यहाँ पे। बियर फ्रैक्टल मार्केट्स को सप्लाई के जरिए ही ट्रेड किया जाता है, बुलिश फ्रैक्टल मार्केट्स को डिमांड जोन के जरिए ही ट्रेड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाय ऑन द डीप्स। आगे टॉपिक में आपको आइडिया आ जाएगा इसका। तो ये जो पूरे टॉपिक से ये कनेक्टेड है। अभी मैं फिर से आपको इनिशियली लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक इनिशियल टॉपिक्स पे लेके जाता हूँ। तो जो रेंज का जो काम होता है, ये रेंज एक्सटेंशन जब प्राइस होता है तो ये बेसिकली जब न्यू हाई बनता है तो इसको हम बोलेंगे, अब ये न्यू जो हाई है समझो ये H0 है, ये जो न्यू रेंज बना है ये H1 हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे देखिए, ओके। तो ये जो रेंज है आप देखो यहाँ पे मैं रेंज को एनोटेट करता हूँ इस तरीके से, तो ये रेंज देखिए किस तरह से अपग्रेड किया है अपसाइड में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इट्स एन बिहेवियर ऑफ द बायर्स। सिमिलरली अगर इसके नीचे एक लो मार्केट क्रिएट करता है, एक न्यू लो क्रिएट करता है, इसका डिनोटेशन है ये। आज से मैं बियरिश फ्रैक्टल को ऐसे मार्क करूंगा और बुलिश फ्रैक्टल्स को इस तरह से मार्क करूंगा और रेंज कॉम्प्रेशन को इस तरह से मार्क करूंगा। आज से समझ में आया सबको? ये स्मॉलर इंडिकेशंस है बुलिशनेस एंड बियरिशनेस को शो करने का। कैंडल ड्रॉ करने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन स्मॉल एनोटेशन का यूज करें। अगर मुझे बियरिश फ्रैक्टल डिनोट करना है तो दिस इज एन बियरिश फ्रैक्टल डिनोटेशन। बुलिश फ्रैक्टल को इस तरह से डिनोट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हायर हाइज इज ब्रेकिंग। लो का अभी पर्पज नहीं होता, मैं बताऊंगा लो का पर्पज कब है, बट आप इसमें एक फंडा ऐड करेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि ये जरूरी है। जब भी ये टॉपिक्स आते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे बिहेव करता है। अब हम देखेंगे रेंज कॉम्प्रेशन एंड द इनसाइड कैंडल्स। अब उस दिन क्या सर, जिस दिन मार्केट एक्सपांड ही ना करे, तो उस दिन को अगर देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है बियरिश मार्केट, बियरिश फ्रैक्टल में चल रहा है, ओके। ये बियरिश फ्रैक्टल इज कंटिन्यूइंग, बट अचानक से अगले दिन क्या हुआ, देर इज नो एक्सपांशन और डाउनसाइड, अपवर्ड एक्सटेंशन नहीं है ना डाउनवर्ड एक्सटेंशन है। इसको हम बोलेंगे रेंज कॉम्प्रेस हुआ है। जो रेंज है, ये जो रेंज है ये अभी भी इंटैक्ट है, ना अपर साइड ब्रेक हो रहा है ना डाउन साइड में। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेंज कॉम्प्रेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड कैंडल। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि इस इनसाइड कैंडल को किस साइड ट्रेड करे भाई। अब आप खुद बताओ, अगर समझो इसके रिसेंट कैंडल ने अगर एक लोअर क्लोज दिया है तो इस कैंडल का जो हाई है ये जब तक इंटैक्ट है तब तक हम बियरिश है। ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस डे हाई दिख रहा है, इसके नीचे हम सिर्फ सेलिंग ही करेंगे। इवन इस कैंडल में भी हम सेलिंग करें, इसके अंदर जितने भी आएंगे जब तक ये रेंज इंटैक्ट है एंड ये रेंज इंटैक्ट है, इसमें हम सिर्फ सेलिंग सेटअप को ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि रिसेंट जो फ्रैक्टल है हमारे पास, इट्स ना बियरिश फ्रैक्टल, एंड इसको हम बोलेंगे रियल रेंज कैंडल। इनसाइड कैंडल को हम रेंज कैंडल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कॉमन सेंस है, क्योंकि इसने कहीं पे भी एक्सपांशन नहीं किया है, रिसेंट रेंज को ये इसने अभी भी ब्रीच नहीं किया है, तो दिस इज नॉट द इंस्टीट्यूशनल कैंडल। इनसाइड कैंडल को हम पॉज कैंडल या इनएक्टिव कैंडल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज देर इज नो साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। होगी भी बट बहुत लेस होती है, इतनी नहीं कि जो मार्केट को शिफ्ट करे, ठीक है, होगी बट बहुत माइनर सी होती है, रिलेटिवली एवरेज से थोड़ा कम होती है। इसीलिए इनसाइड कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कैंडल और पॉज कैंडल। आज आपको ये समझ में आया होगा क्यों हम इनसाइड कैंडल को हम पॉज कैंडल, कॉम्प्रेस कैंडल और यहां से हम एक कंटिन्यूएशन ट्रेड क्यों करते हैं। और वाइकॉफ का रूल क्या बोलता है, कॉम्प्रेस्ड मार्केट्स आर द स्टार्ट ऑफ द एक्सपांशन मार्केट्स। सो वी कैन एज्यूम यहां से इस कैंडल के रेंज के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। और इसको इनसाइड कैंडल की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको मदर कैंडल बोलते हैं, इसको बेबी कैंडल बोलते हैं। बट देयर मे बी अ मल्टीपल बेबीज आल्सो, बट बेबीज कैन नॉट मूव द मार्केट। अब ये छोटी छोटी बेबी कैंडल है, ये मार्केट को मूव नहीं करते। बट अगर एक ऐसा कैंडल आ जाता है जो कि इस मदर कैंडल के रेंज को एक्सपांड करता है बुल साइड में, देन अगले दिन से हम बुलिश हो जाएंगे बिकॉज दिस इज एन रिवर्सल इंसिडेंस।
अगर समझो इस साइड मार्केट रेंज एक्सपांड करता है, इंट्राडे में भी रेंज एक्सपांड करता है, तो हम बीरिश साइड जाएंगे इंट्राडे से ही। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बीरिश ट्रेंड में है। बट इस साइड जाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं, नेक्स्ट डे से बाइंग करते हैं, बिकॉज वी ट्रेड रिवर्सल्स वेरी केयरफुली। बिकॉज अभी भी हमने रेंज शिफ्टिंग टॉपिक नहीं सीखा है। ये रेंज फर्स्ट टाइम रिवर्सल होना रेंज शिफ्टिंग नहीं है, ध्यान दो। फर्स्ट टाइम रेंज जब रिवर्स हो रहा है तो दिस इज नॉट एन रेंज शिफ्टिंग, ये अगले दिन समझ में आता है रेंज शिफ्टिंग। ठीक है, सबको नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? संतोष जी आपकी तरफ से एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल शोज द पॉज इन अ फ्रैक्टल मोमेंट्स और अ फ्रैक्टल रिवर्सल्स। यहाँ पे मैंने फ्रैक्टल रिवर्सल्स को भी ऐड किया है, बट ये टॉपिक हम आगे कभी सीखेंगे। इनसाइड कैंडल शोज कॉम्प्रेशन ऑफ द प्राइस एक्शन और पैटर्न्स, इट्स एन साइन ऑफ पैटर्न्स। इस दिन में ना मार्केट चॉपी होता है, इस दिन मार्केट साइडवेज होता है, बट इस दिन भी हम सेलिंग ही करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन अ बियरिश फ्रैक्टल। एंड ये कैंडल का हाई आपको डिफाइन करता है बियरिश फ्रैक्टल्स को। इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट इज अंडर बियरिश फ्रैक्टल एंड वी आर ओनली सेलिंग द मार्केट्स, दैट्स इट। यहाँ पे हमें सिर्फ पुट साइड फोकस करना है या कॉल शॉर्टिंग पे ही फोकस करना है। सिमिलरली जब बुलिश अपवर्ड रेंज एक्सपांशन हो रहा हो और अचानक से एक इनसाइड कैंडल आता है जो नो न्यू लो एंड नो न्यू हाई क्रिएट करता है, इसको हम बोलते हैं अपसाइड एक्सपांशन में मार्केट ने पॉज लिया है। बट जब तक मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रिगर नहीं देता तब तक हम लॉन्ग ट्रेड्स नहीं उठाएंगे। सो ये जो लाइन जब तक इंटैक्ट है इसके ऊपर हम सिर्फ बाइंग करेंगे, जितने भी कैंडल आने दो अंदर के इसके बीच में, वो सही चले रॉन्ग चले इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी इसके ऊपर सिर्फ हम बाइंग ही करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट इस लेवल को ट्रिगर करके मार्केट डाउनसाइड रेंज एक्सपांशन ना करे। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा इनसाइड कैंडल करके रिवर्स क्रिएट करता है, बट ये इस साइड जब ट्रिगर करेगा ना तब डाउन साइड जाता है मार्केट। तो इनसाइड ने इससे मार्केट रिवर्स भी कर सकता है और इनसाइड से मार्केट कंटिन्यूएशन भी कर सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन दिस टू लेवल्स। जो रियल रेंज कैंडल के हाईज एंड लोज है, दीज आर द रियल रेंज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, इनको ही आपको ट्रेड करना है। अब जब ये चीजें हम करेंगे तो थोड़ा इंट्राडे में आपको आना पड़ेगा, इन चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिटेल में इसको कैसे समझा जाए। अब मल्टीपल में कैसे होता है, जब एक रेंज एक्सपांशन कर रहा होता है तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के रेंज को ये करेंगे। अब जब यहाँ पे अगर मार्केट बियरिश रेंज एक्सपांशन कर रहा है, देखो, बट स्टिल जो मेजर कैंडल है ना ये अभी भी है, तो इसको आपको एज्यूम नहीं करना है कि दिस इज एन बियरिश एक्सपांशन, रॉन्ग कंसेप्ट। क्योंकि हम इनसाइड कैंडल के बायसेस, ये इनएक्टिव कैंडल से हम कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। इसके अंदर कितने भी लो क्लोजेस होने दो, ये हमारे लिए ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज एन टेम्पररी करेक्शन ऑफ द मार्केट। बट जैसे ही एक कैंडल इसको 3 या 4 कैंडल के बाद इसको ट्रिगर करेगा तब हम बियरिश होने के चांसेस ज्यादा है। तब हम इस कैंडल के बाद हम बियरिशनेस ट्रेड बियरिश फ्रैक्टल में शिफ्ट हो जाएंगे। तब से हम इंट्राडे में इस कैंडल के बाद में हम ज्यादा से ज्यादा बियरिश ट्रेड्स करेंगे, बट इस सारे कैंडल में हम बुलिश ट्रेड करेंगे जब तक ये लो इंटैक्ट है। सिमिलरली फॉर द बियरिश रेंज एक्सपांशन, बियरिश रेंज एक्सपांशन कर रहा है और ये प्रीवियस डे हाई इंटैक्ट है, तो यहाँ पे अगर हाई क्लोजेस दे रहा है तो तुरंत यहाँ पे आपको हाई साइड नहीं जाना, इधर आपको क्या करना है, इन सेलिंग का इधर इस हर एक दिन में आपको सेलिंग ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड द रेंज है। कब कहां से कैसे सेलिंग करते हैं ये अलग टॉपिक है। देखो, इसको सेलिंग करने का एक तरीका है, इस दिन के ओपनिंग पे ये लेवल को हम शॉर्ट करते हैं, इस दिन के ओपनिंग को ये लेवल को शॉर्ट करते हैं, इस दिन के ओपनिंग को यही लेवल को शॉर्ट करते हैं, और इस दिन के ओपनिंग को इस लेवल को शॉर्ट करते हैं। मतलब स्ट्राइक प्राइस समझो, फॉर एग्जांपल ये 26,700 है, ये लेवल है 26,400। तो ये चारों दिन हम क्या करेंगे, ये सी को शॉर्ट करेंगे, ये स्ट्राइक प्राइस के सी को शॉर्ट करेंगे, और इस दिन हम क्या करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस के सी को शॉर्ट करेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि ये रेंज हाई है, दिस इज एन मेजर रेंज हाई। ये इंस्टीट्यूशनल लाइन है, इसको ब्रीच करने के लिए बड़ा ताकत लगेगा। तो ये जो है, ये स्ट्राइक प्राइस आपका 4-4 दिन तक एक्टिव रहेगा जब तक ये ब्रीच नहीं होगा, और जैसे यहाँ ब्रीच होगा फिर हम इस कैंडल का लो लेके लॉन्ग करेंगे, पुट को शॉर्ट करेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग के लिए ये टेक्निक बहुत काम आएगा, रेंज ट्रेडिंग। तो हाई लो टैक्टिक्स में हम आगे के टॉपिक्स में ना ये डिटेल में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन हेजिंग का टेक्निक। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी याद करो, अगर बियर फ्रैक्टल में मार्केट है तो जो प्रीवियस डे हाई के जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उसको कभी आप एक बार बैक टेस्टिंग करके देखो। अगले दिन बीरिश फ्रैक्टल में अगले दिन आप क्या करो, ओपनिंग लेवल पे या फिर एक पुल बैक लेवल पे प्रीवियस डे हाईज को शॉर्ट करना है आपको। ठीक है, ये एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको समझ में आएगा। सर क्या इनसाइड कैंडल विल बी फॉलोड बाय द मैनिपुलेशन? हाँ, इनसाइड कैंडल के अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है, बट वो इनएक्टिव रहेगा।
वो समझ नहीं आएगा कि इतना छोटा कैंडल होता है। और कभी-कभी बड़े रेंजेस बनते हैं तो यू समटाइम आप अगर समझो फॉर एग्जांपल बड़ा रेंज मिला, एक बहुत बड़ा कैंडल है, उसके अंदर अगर मल्टीपल ट्रेड्स है, सो यू कैन ट्रेड दिस सेटअप्स। बट इसको ट्रेड करने का तरीका इंट्राडे में करना है आपको, तुरंत नहीं करना है। इन चीज़ों को ट्रेड करने का तरीका आगे हम लिक्विडिटी के ज़रिए समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम हर जगह पे तो लॉन्ग जाके इतने बड़े कैंडल में ये शॉर्टिंग सारे पैसे तो नहीं गवा सकते, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे हम 90 बैंड का थ्योरी यूज़ करते हैं इंट्राडे में। तो हमें वो ब्रीच नहीं करेगा, जो हमारा डब्ल्यूएमए लाइन है ये ब्रीच नहीं करेगा, और इंट्राडे में एक 90 बैंड हमें मूव करता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और वहाँ से हम क्या करेंगे उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रेंज कैंडल एंड इंटरनल रेंज कैंडल को हम समझेंगे आगे, कुछ टॉपिक में आइडिया आ जाएगा। हाँ, बाइंग कैसे करना है इन द रेंजेस, ये आगे के टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने पहले भी बोला है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो टॉपिक के बीच में मैंने पहले बोला है कि थोड़े से सेंस वाले क्वेश्चन आने चाहिए। बाइंग कैसे करना है ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है ना, और मैंने बोला रेंज टॉपिक ये 5-6 दिनों का टॉपिक है, तो ये एक दिन में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इसमें ट्रैप का मार्केट भी इंक्लूड है। इसको अगर एक टॉपिक में समझाना होता तो मैं पहले ही पन्ने पे समझा देता, भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे बाइंग करके निकल जाओ। क्योंकि रेंज समझेगा नहीं तो बाइंग कहाँ करेगा, वो बंदा कंफ्यूज रहेगा। तो बुल फ्रैक्टल में क्या करना है एंड बियर फ्रैक्टल में क्या करना है, आज का इतना ध्यान में रखो। बुल फ्रैक्टल, जब भी मैं बोलूंगा बुल फ्रैक्टल है, तो इसका मतलब है बाय ऑन द डिप्स। अब ये डिप्स कहाँ मिलेंगे सर, ये कैसे मिलेंगे? अब इसके लिए ओवरसोल्ड मार्केट्स 90 बैंड का टॉपिक ये समझना जरूरी है, लिक्विडिटी समझना जरूरी है बुल फ्रैक्टल के लिए। एंड बियर फ्रैक्टल के लिए सिमिलरली। अब आगे के टॉपिक में एक ही अगले 60 सेशन में एक ही दिन में नहीं खत्म कर सकता, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब भी मैं अगले टॉपिक सिखाऊंगा तो ये टॉपिक्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब जस्ट रिकॉल करिए कि फर्स्ट डे में आप कहाँ थे, और आज जो 7वां दिन है यहाँ पे आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो मार्केट्स को, कम से कम आप बायसेस को अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो। आज हम सीख रहे हैं कि इंट्राडे में जो चेंजेस होते हैं, जो बाउंसर डालता है मार्केट, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, जस्ट रिकॉल द फर्स्ट डे जब आपने टीआईजी को ज्वाइन किया था, एंड अभी जस्ट देखिए कि आपकी मैच्योरिटी क्या लेवल पे आ चुकी है। पैसे गंवाने के चांसेस कम हो जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा आपका, अगर इन टॉपिक्स को आप सीरियस लेते हो। और कल से पैसे भी बनाना शुरू करोगे अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो अच्छे से। बट बैक टेस्टिंग नीडेड। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। अब स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो, अगर बोल दूं तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट भेज भी देंगे, वो जस्ट अ फीड है मार्केट में, बट आप खुद से ट्रेडिंग करना सीखो, वही हमारे लिए बेटर है। बट मैनिपुलेशन समझ, हमने प्रीवियसली मैनिपुलेशन को समझा, अब हम कंटिन्यूएशन मार्केट्स को समझ रहे हैं। अब वो मैनिपुलेशंस कहाँ मिलेंगे हमें? अब इनसाइड अगर इस कैंडल के नीचे अगर एक कैंडल मिलता है यहाँ पे देखो इस तरह से, और एक रेड कैंडल, और कल यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिलता है, तो दिस इज एन टेम्पररी मैनिपुलेशन, कल से हम फिर से लॉन्ग हो जाएंगे। यस, ओल्ड लो का मतलब है प्रीवियस डे लो आप अज्यूम कर सकते हो, बट ओल्ड लो को प्रीवियस डे लो, अभी आप ये स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो ये ओल्ड स्विंग लो हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो दोनों तीनों यहाँ पे साइन है, आप इसको डेली कैंडल के जरिए भी समझ सकते हो या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर के जरिए भी। बट फ्रैक्टल शिफ्टिंग एंड फ्रैक्टल रिवर्सल में बहुत माइनर सा फर्क है, बस ये क्लोज का फर्क है, जो बोलते हैं ना धागे का फर्क होता है, वही फर्क है। ये जिसने समझा उसने मार्केट्स के ट्रैप को समझा, उसने मार्केट के मैनिपुलेशन को समझा। ये चीज बहुत जरूरी होता है जब भी मार्केट फ्रैक्टल रिवर्सल करता है। इसमें दो टर्म्स आते हैं, फ्रैक्टल ट्रिगर्स एंड फ्रैक्टल रिवर्सल्स। ओके, तो अभी हम वो समझेंगे। अब इनिशियली देखो इस बिहेवियर में क्या हो रहा है, इनिशियली मार्केट इज फॉलिंग, तो मार्केट इज अंडर, ये रेड एरो जो दिख रहा है, इट शोज द बियरिश फ्रैक्टल, ये बियरिश ट्रेंड को शो कर रहा है। बट अचानक से अगला दिन, एक दिन ऐसा क्या करता है, एक न्यू हाई क्रिएट करता है, एक हायर हाई क्रिएट करता है, बट क्लोज जो है ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाता। सो इसको हम बोलते हैं ट्रिगर्ड हाई। दिस इज जस्ट एन ट्रिगर ऑफ द प्रीवियस हाई, इट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड इट कैन बी ट्रैप्ड। ठीक है, इट कैन बी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे कैन, ठीक है, क्योंकि ये जो साइन होता है इट्स एन साइन ऑफ ट्रैप्स। अगर क्लोज नहीं कर पा रहा है मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो ऊपर से कोई ना कोई एक्टिव सेलर ने सेल किया है, जो कि हाई से, न्यू हाई से मार्केट ने इस न्यू जो ओल्ड हाई के नीचे जाके मार्केट ने क्लोज किया है। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि न्यू हाई जरूर बनाया, बट दिस फेल्ड हाई, कैंडल ने क्लोजिंग करने से मना किया है। बट सिमिलरली आप इस इवेंट में देखिए, प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ने प्रॉपर क्लोज किया, इसको बोलेंगे क्लोज्ड अबव द प्रीवियस हाई। ये हायर क्लोज के जरिए हम इंडिकेट करेंगे, ये क्या है, ये ट्रिगर्ड हाई है। किस मार्केट में, बियरिश फ्रैक्टल में। देखो ये दोनों इवेंट जो है ये बियरिश फ्रैक्टल के इवेंट है।
और ये जो दोनों इवेंट है ये बुलिश फ्रैक्टल के इवेंट है। अब ये दोनों ही इवेंट करता है ना। अब बियरिश फ्रैक्टल में आइदर हाई के ऊपर ट्रिगर हाई बनाएगा या फिर हाई के ऊपर क्लोज करेगा अगर मार्केट रिवर्स जाना चाहता है। देखो अभी हम कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फ्रैक्टल शिफ्टिंग को सीख रहे हैं अभी हम। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि फ्रैक्टल एक्सपांशंस। अभी टॉपिक चेंज हो गया है, फ्रैक्टल रिवर्सल सीख रहे हैं अभी। ओके देखो इन बिटवीन बहुत तेजी से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ये टॉपिक थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, बट अगले 4-5 दिन दीजिए इसको ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए, और इसको रिपीट करिए और अगले जो पिछले जो टॉपिक्स है उसको रिवाइज करिए, ये अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक आपको। तो जो रिवर्सल्स होते हैं ये इंट्राडे ट्रिगर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे मार्केट ने एक न्यू हाई जरूर बनाया है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ग्रीन कैंडल, दिस में भी अ रेड कैंडल, मैं दोनों एग्जांपल देता हूँ। अब अगर ये समझो फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ होगा, लो यहाँ होगा, एक न्यू हाई बनाया, यहाँ जाके क्लोज किया। देखो प्रीवियस डे हाई के जो नीचे क्लोज हुआ है ये क्या है, ग्रीन कैंडल का एनोटेशन, क्योंकि ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है। अब इसी को हम रेड कैंडल के जरिए भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन रेड कैंडल, तो मार्केट ने ओपन कहाँ किया, यहाँ पे किया, एक न्यू हाई दिया, नीचे जाके लो बनाया और यहाँ जाके क्लोज किया। अब पैरेलली देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है। तो इस एरिया ये जो कैंडल है जो बियरिशनेस दिखाया है, ये इसको हम बोलेंगे हाई मैनिपुलेशन। इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाने की मॉर्निंग में कोशिश की ओपनिंग के बाद, बट दे फेल्ड। अब इसको हम क्या बोलेंगे भाई, दिस इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ द बियरिशनेस। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ द बुलिशनेस। ये अटेम्प्ट करने गया बट ये कल भी फेल हो सकता है, ओपन यहाँ हुआ मार्केट नीचे जा सकता है, देयर इज हाई चांसेस। मार्केट में देखो यहाँ पे कितने इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट हुआ, ये एक इवेंट हुआ, ये दो इवेंट हुआ, ये तीसरा इवेंट। अब इस वाले इवेंट में क्या हुआ है, मार्केट ने ओपन किया है, एक लो बनाया, ऊपर जाके क्लोज किया है। ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल ने सबमिट किया है, वी आर प्रेजेंट। ये सबमिट करते करते बचे हैं, ये सबमिट करने से फेल हुए, तो हम इस कैंडल को बोलेंगे बियरिश। समझ में आया, इसी के जरिए बनता है हमारा हाई ट्रैप मार्केट। ओके इसलिए ये ब्लैक कैंडल की जगह अगर आप रेड कैंडल को रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है बियरिश मार्केट कंटिन्यूएशंस को। ठीक है, अगर इस कैंडल को आप ग्रीन कैंडल के जरिए रिप्लेस करते हो तो दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ द बुलिशनेस। एंड इस कैंडल को बोलते हैं कि एक रिवर्स्ड मार्केट, अपसाइड मार्केट और अ फ्रैक्टल चेंज टुवर्ड्स द बुलिशनेस। ठीक है, बट मार्केट यहां से भी गिर सकता है, देयर इज अ चांस। अगर सुपर बियरिशनेस है मार्केट तो मार्केट यहीं से भी डाउन होने के चांसेस है। बट करेक्शन में अगर एक डीप, समझो एक सुपर एक बुलिश लेग है और यहाँ पे इस करेक्शन में अगर ये आपको बुलिश फ्रैक्टल मिलता है तो यहाँ से एक रिवर्स होने के, एक न्यू हाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही इवेंट आपको अगर पुल बैक में मिलता है तो दिस इज एन वरदान, बायर्स के लिए ये वरदान है। अगर यही इवेंट आपको बियरिश मार्केट में, फॉर एग्जांपल ये बियरिश मूव में अगर यही इवेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, बट ये हमारे लिए ट्रैप हो सकता है। ये तो ट्रैप है ही है, बट ये ट्रैप, ये क्लोज आपके लिए वन कैंडल क्लोज एंड ड्रॉप मार्केट दिखा सकता है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, सेम बुलिश मार्केट के लिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चालू है मार्केट, यहाँ पे फटाफट डालो एक बार कमेंट्स में कि ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। इस दो कैंडल से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, बोलिए। दो ही कैंडल काफी है फ्रैक्टल समझने के लिए। विच टाइप ऑफ फ्रैक्टल इज दिस, बताइए, एक एक आंसर देना है, यूट्यूब में भी देना है सबको। ठीक है, टाइम स्पैम डाल के उसमें आप देना है, फ्रैक्टल इज बुलिश, वेरी नाइस, बुलिश फ्रैक्टल, वेरी नाइस, बुलिश 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 फ्रैक्टल। प्रॉपर वर्ड यूज करना सीखो, सिर्फ बुलिश 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 क्या होता है। अभी हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जा रहे हैं, जिन्होंने भी बुलिश डाला है ना, बुलिश फ्रैक्टल फिर से डालिए। तो बुलिश फ्रैक्टल्स आर वन ऑफ द साइन की हम यहाँ पे बाय ऑन द डिप्स करने की कोशिश करते हैं। अब इस दिन में आप देखो इस एरिया में अगर मार्केट यहाँ पे ओपन है, एक हाई बनाया है और डाउन साइड में गया है, तो ये जो टॉप मिला है ना, यहाँ पे हम सेलिंग करने की ही कोशिश करते हैं। और फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे इधर से मार्केट ने यहाँ से गैप अप खुला, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैप अप और यहाँ से आया मार्केट, यहाँ जाके क्लोज हुआ, तो इस टॉप पे भी आप सेलिंग करके ओवरनाइट एक मार्केट डाउन साइड में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि विच इज नॉट अ प्रॉपर क्लोज। प्रॉपर क्लोजिंग ही हमें एक एक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड एक एग्रेसिव इंस्टीट्यूशन की साइन देता है, एक बुलिशनेस का साइन देता है। सिमिलरली अब यहाँ पे बुलिश फ्रैक्टल में मार्केट प्रीवियस डे के लो को ट्रिगर कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिगर्ड लो। ठीक है, वैसे ही लोअर क्लोज या फिर क्लोज्ड बिलो लो। तो ये एक प्रॉपर अटेम्प्ट है एक बियरिशनेस में जाने का। इसके अगले दिन हम इस लो, इस हाई के नीचे सेलिंग करेंगे, अब इसके अगले दिन हम इसके लो के ऊपर बाइंग करेंगे। दिस इज स्टॉप लॉस फॉर मी। अगले दिन यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं, जैसे डीप आएगा मैं बाय करूंगा, यहाँ ऐसे लगा के छोड़ दूंगा। देखो एक सेटअप भी बता देता हूं मैं।
अब समझो मुझे ये एग्जांपल मिला इन द करेक्शंस, बुल करेक्शन मार्केट में मुझे एग्जांपल मिला, जैसे कि आज हुआ है ये इवेंट निफ्टी में, इसीलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगले दिन अगर ओपन हुआ, एक मार्केट ने डीप दिया, तो ये जो लो है मेरे लिए एक पावरफुल लो है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ने क्लोज किया हुआ कैंडल है, तो ये लो उड़ने के कम चांसेस है, और ये उससे भी ज्यादा अच्छा पावरफुल लो बन जाता है। तो जैसे ही मार्केट अगले दिन एक डीप क्रिएट करता है, एक ओवरसोल्ड क्रिएट करता है, इट्स एन अ पोजिशनल ट्रेड फॉर मी। तो यहां से मैं एंट्री करके ये एसएल लेके जा सकता हूं। तो इतने से एसएल में मेरा एक पोजिशनल ट्रेड सेटअप क्रिएट हो रहा है अगले दिन। अगर मार्केट अगले दिन यहां रुका ही नहीं, इधर एसएल ले जाता है, तो ये छोटा सा एसएल हमारा एग्जिट हो जाएगा। और यहां से हमें क्या पता चलेगा, इंट्राडे में देयर इज अ सेलिंग, तो हम एक पोजिशनल सेलिंग में जाएंगे इस हाई ट्रैप को इस्तेमाल करके। तो ऐसे जब भी मार्केट्स मिलते हैं, दिस इज एन एरिया ऑफ द पोजिशनल ट्रेड सेटअप्स। यहां से हम 200-300% के ट्रेड सेटअप्स उठाते हैं, और ये पोजिशनल ट्रेड सेटअप्स है। यहाँ पे कॉल बाइंग, ओटीएम जाके थोड़ा कॉल बाय करते हैं, यहाँ पे ओटीएम जाके पुट बाय करते हैं। अगर फेल हुआ तो ओटीएम पुट बाय करना है, अगर ये सक्सेस हुआ तो यहाँ पे ओटीएम कॉल बाइंग आपको डबल या ट्रिपल भी बना के देता है मनी। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके जाना है, और कभी भी फ्रैक्टल के साथ में काम करना है। तो यहाँ पे प्रॉपरली फ्रैक्टल बुलिश चेंज हो चुका है। दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ द चेंजिंग फ्रैक्टल, दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ द चेंजिंग फ्रैक्टल टुवर्ड्स द बियरिशनेस, टुवर्ड्स द बुलिशनेस, प्रॉपरली क्लोज्ड, प्रॉपरली क्लोज्ड टुवर्ड द बेरिशनेस। अब इधर हम कंफर्म करके सेलिंग कर सकते हैं, इधर कंफर्मली हम लॉन्ग अगर समझो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्राडे देखेंगे तो कंफर्मली लॉन्ग जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है मार्केट में। तो इस मार्केट में आपको, बुलिश मार्केट में ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं लो ट्रैप्स। दिस कैन बी अ लो ट्रैप, ओके, कैन बी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। कभी कभी और एक कैंडल आके भी मूव करता है, क्योंकि लिक्विडिटी सेटिस्फाइड नहीं है, तो मार्केट इधर से मूव होने के कम चांसेस है। तो कब क्या करना है क्या नहीं, ये अगले कुछ टॉपिक्स में समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि मूव कैसे करता है मार्केट इंट्राडे के, अगले सेशंस की प्रिपेयर्डनेस कैसे करना, और इससे बायसेस में क्या इंप्रूवमेंट आएगा। अब अगर ये डब्ल्यूएमए लाइन के ऊपर है, हम बायसेस के लिए क्या यूज करते हैं, डब्ल्यूएमए की लाइन। बट ये डब्ल्यूएमए के लाइन के ऊपर कभी कभी हमें रेड कैंडल मिल जाते हैं, जैसे कि आज डब्ल्यूएमए के नीचे हमें बुलिश कैंडल मिल गया, सरप्राइज फॉर अस। इट्स एन बाउंसर, मार्केट के बाउंसर होते हैं, इसको डक नहीं करते, इसको पुल करके ऊपर से सिक्सर मारते हैं। कैसे मारना है, जैसे आज हमने डबल बनाया मनी, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें देखेंगे अभी यहाँ पे। तो जब भी मार्केट एक बियरिश फ्रैक्टल में चल रहा हो, तो प्रीवियस डे हाई, ये जो लाइन है, दिस इज एन पावरफुल लाइन। जब तक छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस इस लाइन को ट्रिगर नहीं करता, इस लाइन को, तब तक हमें कॉल में जाना ही नहीं है। जब ये मार्केट इस लाइन को ट्रिगर करेगा, तभी हमें बुल्स के लिए सोचना है, अदरवाइज हम पुट में ही काम करेंगे। तो ये जो लो का दिख रहा है, ये जो लाइन प्रीवियस डे लो लाइन दिख रहा है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल हाई, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो ब्रेक किया है इस स्विंग हाई ने, इस डे के हाई ने प्रीवियस डे लो के नीचे लो बना के इवन क्लोज किया है। सो दिस इज एन रिसेंट इंस्टीट्यूशनल कैंडल। अब देखिए यहाँ पे दो इवेंट बनते हैं, तो अगर ये मार्केट में इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनता है, तो इसको मैं लिखूंगा इंस्टीट्यूशनल प्रीवियस डे हाई। क्यों इंस्टीट्यूशनल लिख रहा हूं, क्योंकि ये इवेंट सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ही बना सकते हैं, और इसको लिखूंगा मैं इंस्टीट्यूशनल प्रीवियस डे लो। अब इसी फंडे को मैं क्या करता हूं, इसी को मैं रिप्लेस करता हूं एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी, इसी को मैं रिप्लेस करता हूं एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी, एसएसएल। अब देखो मैं लिक्विडिटी की तरफ थोड़ा सा जा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक हमने थोड़ा सा ऑलरेडी कवर किया है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस करूंगा। अब एक फंडा देखिए यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, और यहां से मार्केट अगर ऑलरेडी एक लो की तरफ जा रहा है, तो देयर इज हाई चांस मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल शिफ्ट हो जाए। तो अगर मार्केट इस फ्रैक्टल शिफ्ट के बाद, अगर मार्केट एक फ्लैट ओपन टू रिसेंट एक स्मॉलर गैप अप ओपन होता है, तो इस कैंडल का रिजल्ट एक्सटर्नल टू इंटरनल ज्यादा बेहतर रहेगा। किन के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि मार्केट कभी भी लो 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 नहीं बना सकता, एक स्विंग हाई बनाना पड़ता है। तो जो मैं बात करता हूं कि बियर फ्रैक्टल में सेल ऑन द टॉप की जो बात करता हूं, तो मार्केट के लिए एक टॉप जरूरी होता है, इसीलिए ये इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जाता है, देन टॉप बनाता है। अगर इनिशियली मार्केट एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी 2 लेग भी जा सकते, 3 लेग भी जा सकते, बट एक स्विंग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस दिन में, एक सेकंड हाफ में। तो कभी भी इनिशियली मार्केट अगर डायरेक्टली एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जा रहा है, तो हाई चांसेस है एक मार्केट बुल साइड रैली दे,
बट कभी भी एज्यूम मत करना दिस इज एन इम्पल्सिव, ये करेक्टिव लॉन्ग भी हो सकता है। एंड अगले दिन हम क्या करेंगे, इसी लेवल पे अगर लिक्विडिटी सेटिस्फाई हुआ है प्रीवियस इंटरनल, तो इसी को हम टॉप समझ के एक लोअर माइक्रो पे हम यहाँ पे न्यू लो के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक टॉपिक हुआ है इसमें। तो बियरिश मार्केट में, बियरिश फ्रैक्टल में टॉप पकड़ने का जरिया ये एक ही दिन में या 2 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि टॉप्स में भी एक दिन का हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। जब तक ये लो इंटैक्ट है तब तक एक्टिव सेलर्स जिंदा है, ऐसे समझना है। बियरिश फ्रैक्टल में प्रीवियस डे हाई जब तक इंटैक्ट है तब तक आपको एज्यूम करना है इंस्टीट्यूशनल सेलर्स आर एक्टिव एंड पैसिव बायर्स आर एक्टिव। देखो मार्केट को किस तरह से कंप्लीट कर रहा हूं। यस, एंड ये जो साइन होता है ये प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्योंकि यहां से देखो मार्केट ने डीप किया, प्रॉफिट बुक किया, अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग साइन है। वेरी वेरी नाइस। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस हाई के नीचे क्या हो रहा है, देखो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स आर एक्टिव और पैसिव बायर्स आर एक्टिव, यहां पे दोनों ही काम करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेलर एंड पैसिव बायर। अब आपको तय करना है कि मुझे पैसिव बायर के साथ जाना है या इंस्टीट्यूशनल सेलर के साथ। मजा तभी आएगा जब आप इंस्टीट्यूशन के साथ मार्केट को प्ले करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं बियर फ्रैक्टल में प्रीवियस डे हाई के नीचे सिर्फ सेलिंग किया जाता है। सारे ओवरसोल्ड के मार्केट्स को सेल करेंगे, ओवरसोल्ड के ट्रेड्स को सेल करके देखो, इवन हायर हाइज को भी आप सेल करके भर भर के पैसा बना सकते हैं यहाँ पे। बट कब तक, जब तक ये हाई इंटैक्ट है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल हाई। सिमिलरली फॉर द बुलिश मार्केट, बुलिश फ्रैक्टल, प्रीवियस डे लो इज एन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन या जो भी बोलो आप, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल लाइन। इधर अगर मार्केट ओपन होता है तो देर इज हाई चांस मार्केट एक डीप क्रिएट करने के लिए जाए, बाय ऑन द डीप। एक न्यू हाई जाने के लिए एक डीप की जरूरत होती है। तो ये इवेंट 2 दिन में भी हो सकता है और 1 दिन में भी हो सकता है, देर इज हाई चांस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस दिन गैप डाउन खुलता है, दैट इज इनविजिबल ब्रेक डाउन, जो डाउन साइड खुल रहा है, दिस इज एन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगर इधर का इस दिन का अगर लिक्विडिटी सेटिस्फाई हुआ है, नहीं हुआ है तो थोड़ा नीचे जाएगा, एंड देन यू विल सी द बाउंस टुवर्ड्स द न्यू हाई, बिकॉज दिस इज एन बुलिश फ्रैक्टल इंटैक्ट बाय लो। अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपको इंट्राडे में क्या एज्यूम हो जाएगा, देयर इज ए साइन ऑफ रिवर्सल, कटो ट्रेड से इधर से हट जाओ। यहाँ ओपन किया, यहाँ से ट्रेड को छोटा सा सेल लेके निकलो, बुलिश साइड जो बैठा हुआ है बंदा। बट यहाँ पे हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री करते हैं, डायरेक्टली एंट्री नहीं करते। तो मार्केट इस दिन कहाँ ओपन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करें, और यहाँ पे हम ओवर सोल्ड ट्रेड्स को लॉन्ग करते हैं, इधर हम ओवर बॉट मार्केट्स को सेल करते हैं। इसी को हम बोलेंगे सेल ऑन द टॉप, इसी को बोलेंगे बाय ऑन द डिप्स। और बुल फ्रैक्टल में ये सही तरीका है और बियर फ्रैक्टल में ये सही तरीका है ट्रेड करने का। अगर ये आपको समझ में आया तो 60 to 70% ऑफ द मार्केट मूव्स आप आज से आइडेंटिफाई करना सीखोगे विद द इंट्राडे एनालिसिस। द बायर्स आर मोर एग्रेसिव अबव दिस जोन। इधर क्या है, अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर एक्टिव हियर। इधर क्या बोला, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स आर एक्टिव हियर। तो इस लाइन को हम कॉल शॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल क्यों ना करें, और इस लाइन को हम पुट शॉर्टिंग के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें, या पुट हेजिंग के लिए या पुट कॉल हेजिंग के लिए यहाँ क्यों ना यूज करें। मार्केट इज वेरी वंडरफुल, अगर आप उसको सही से समझ पाओ, सही लेंसेज से देखो, मार्केट इज वेरी इजी एक्चुअली। एंड मार्केट डिमांड, अगर राइटिंग एंड आप हेजिंग सीखोगे ना तो रोज पैसे बनते हैं इस टेक्निक से। हमारे स्टूडेंट रोज पैसा बनाते हैं, इवन इंट्राडे कैच एंड इंट्राडे बाउंस को भी डक नहीं करते, वो सिक्सर मारते उसको। जैसे कि आज डबल मनी ट्रेड था जो मार्केट मूव किया, सेम इवेंट है, अगले टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि इस मार्केट के बाउंसर को, ये हम लास्ट में जाके एनालिसिस करेंगे उसको। ट्रिगर एंड क्लोजेस ऑफ द बियरिश फैक्टर, दिस इज एन पावरफुल। अभी अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे एनालिसिस करते हैं, उसी देखो इसी टॉपिक को मैं इंट्राडे में लेके जा रहा हूं। अभी ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि अचानक से रेड कैंडल के बीच में एक व्हाइट कैंडल क्यों आ रहा है सर, अचानक से रेड कैंडल के नीचे गैप अप खुल के मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। ये होता है ड्यू टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है इसको, अब ये क्या है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी, सॉरी। एंड ये क्या है, एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी। अगर मार्केट यहां से इसको ट्रिगर करके जाता है तो सेल साइड लिक्विडिटी इस साइड बाउंस करेगा, एक्सटर्नल साइड, क्योंकि मार्केट इज एक्सटर्नली बुलिश। और यहां पे अगर देखेंगे तो अगर मार्केट यहां से एक्सटर्नल हिट करेगा तो कहां जाएगा, इंटरनल जाएगा। इसके ऊपर तो एक्सटर्नल है नहीं अभी, क्योंकि रिसेंट एक्सटर्नल लेके इंटरनल ही जाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी आप ऐसे फ्लैट मार्केट पे ओपन देके एक न्यू हाई बना के मार्केट करेक्शन कभी कभी करता है, एंड दिस कैन बी कभी कभी पैनिक सेलिंग क्रिएट करता है, हम आगे जाके देखेंगे।
कब करेगा क्या नहीं, वो सारे अगले टॉपिक्स के लिए हम बचा के रखेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक में बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये शायद ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है शायद। ओके, तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम, बट थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली, क्योंकि एक साथ मैं अगर माइंड पे आपके बम्बार्डिंग करूंगा तो रिवीजन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा 1 घंटे का टॉपिक ही रिवाइज करने के लिए शायद आपको 2 घंटा लगे। ओके, पॉज कर करके थोड़े नोट्स बना के करेंगे तो 3-4 घंटे कहीं नहीं गए आपके। तो ये टॉपिक थोड़ा हम इंट्राडे में हम बुलिश के लिए भी देखेंगे एंड बीरिश के लिए भी देखेंगे, दोनों एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या चल रहा है, दिस इज एन सेल ऑन द टॉप मार्केट। इन टॉप्स को कैसे पकड़ना है, अभी गोली मारो उसको, ठीक है, अभी ट्रेडिंग करने का दिमाग में डालो ही मत, क्योंकि 90 डेज का पूरा कोर्स है, तो इतने जल्दी मैं ट्रेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा आपको। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, इधर अगर ट्रेडिंग सिखाऊंगा तो बेसिक्स रह जाएगा साइड में, ट्रेडिंग करने से लॉस कर जाओगे आप, क्योंकि पूरा कवर नहीं करोगे, ट्रेडिंग करने जाओगे लॉस कर लोगे। इसीलिए आधा नॉलेज कभी भी ज्यादा नुकसानदायक होता है, अगर पूरा नॉलेज भी नहीं है वो तो दूर रहेगा साइड ऑब्वियसली, जिसको नॉलेज ही नहीं है मार्केट का। बट जो आधे नॉलेज से उतरेगा ना, वो बहुत बड़े बड़े एसल दे सकता है मार्केट को, वो हम पैसा उठाएंगे फिर मार्केट में आपका। ओके, तो मार्केट को पहले समझो आप, ठीक है, डायरेक्ट सेल करने का एक सिस्टम होता है, इसको कैसे सेल करना है क्या नहीं हम देखेंगे। अब इस दिन में देखिए, इस दिन में मार्केट ने एक हाई टू लो क्रिएट किया है, जो कि एक बियरिश क्लोजिंग है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग डाउन साइड हुआ है, अगेन एक न्यू हाई बना के, सॉरी एक न्यू स्विंग हाई बना के मार्केट ने क्या है, न्यूअर लो क्लोज दिया है, लोअर साइड क्लोज दिया है। सो इट्स एन कंटिन्यूएशन ऑफ द बियरिश फ्रैक्टलनेस। बट अगले दिन ओपनिंग से ही मार्केट ने एक बियरिशनेस दिखाया है, दिस इज एन एक्सटर्नल इट्स एन एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ऐसे दिन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरबॉट ट्रेड करते हैं इस मूव के लिए। एक ट्रेड हुआ ये मेरा, सर अब ये अगेंस्ट जाने का क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनिशियली मार्केट जो इनिशियल लेग है या इनिशियल फेज ऑफ द मार्केट है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट कर चुका है। अगर ये 11 बजे से पहले इवेंट होता है और मुझे ओवरबॉट मिलता है, तो मैं एक ट्रेड ओवरबॉट करता हूं, जो कि स्कैल्पिंग होगा, कॉमन सेंस, और ये इंट्राडे 90 बैंड को हिट करता है, हम बताएंगे वो बाद में जाके। अब जैसे ही ये अपर क्लोज करेगा या फिर इंट्राडे में ओवरसोल्ड देगा, तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर एंड ऑफ द डे तक नहीं देता है तो अगले दिन हम वेट करेंगे, और अगले दिन अगर ओवरसोल्ड देता है तो अगले दिन ओवरसोल्ड का ट्रेड करेंगे, और वी एक्सपेक्ट कि इधर साइड में हमें इस स्विंग लो का टारगेट मिले, बिकॉज ये जब तक हाई इंटैक्ट है तब तक हमें सिर्फ सेलिंग करना है इस जोन में। जो ये टेम्पररी बुलिशनेस आया है, दिस इज एन पैसिव बायर्स, जिसमें भी प्रॉफिट बुकिंग ऑफ दिस वेव, इस इलेट वेव का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली, ये एक इलेट वेव जैसा देखने को मिलेगा आपको, ये एबीसी इवेंट है। तो जैसे ही वेव 1, करेक्टिव वेव 2, वेव 3, करेक्टिव वेव 4, वेव 5, ए बी सी मूव। सो फ्रैक्टल ट्रैप्स, फ्रैक्टल रेंज फेल्यूअर्स, ये कहां पे रुकते हैं एबीसी पॉइंट्स, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। समटाइम ये ट्रिगर करके डाउन जाता है, पॉसिबल है, क्योंकि एबीसी कभी कभी वेव 2 के नीचे भी जाते हैं समटाइम्स, मेजर और टाइमली इस इम्बैलेंस पे आता है, बट समटाइम्स अगर डीपर करेक्शन है जैसे इंड्यूसमेंट है, तो यहां से मार्केट मूव करता है। अब आपको एसएमसी समझ में आ रहा होगा, एसएमसी के टॉपिक समझ में आ रहे होंगे थोड़ा बहुत भी, जिनको पता है ना, तो अभी आपको ये सप्लाई जोन क्यों वर्क करता है, वाई दीज लेवल्स आर वर्किंग, सप्लाई जोन के लिए, बड़े मूव्स के लिए। हम ये बड़े मूव्स किस लिए, पोजिशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट आपको मार्केट रेंजेस की आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। ओके, जो कि हम इसको कैंडल के जरिए भी समझ सकते हैं। देखो वेव्स को हम कैंडल के जरिए समझ रहे हैं, यहाँ पे जो अभी मैंने रेंज इवेंट इंट्राडे का इवेंट समझाया, ये इस जरिए समझाया। यहाँ पे क्या किया, हाई बना के क्लोज किया, तो अगले दिन यहाँ ओपन करके इस एक्सटर्नल को हिट करके मार्केट डाउन भी जा सकता है। इस दिन प्रॉपर क्लोजिंग है, तो इस लो को लेके हम लॉन्ग साइड का पोजीशन उठाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड्स कि इट्स एन ट्रिगर्ड मार्केट और क्लोज्ड मार्केट, ट्रिगर्ड बैलेंस और क्लोज्ड बैलेंस, इन चीजों पे ज्यादातर हम तय करेंगे कि अगले दिन मार्केट क्या मूव क्रिएट करने वाला है। और इसमें आपको ध्यान देना है इंस्टीट्यूशनल एक्टिव सेलर्स, इंस्टीट्यूशनल एक्टिव बायर्स, इंस्टीट्यूशनल एक्टिव सेलर्स, पैसिव बायर्स एंड पैसिव सेलर्स। अब देखो अगर डायरेक्टली सेलर यहाँ पे एक टेम्पररी सेलर, मॉर्निंग लेग वाला जो सेलर है, इट कैन, अगर एक्सटर्नल में लिक्विडिटी हिट होता है तो दिस मे बी अ इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग, ये मेरे लिए अच्छा मूव हो सकता है अपवर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इवेंट है, कमजोर क्यों ना हो बट इवेंट तो है। तो इन ट्रेड्स को इस तरह से हम इस्तेमाल करना सीखें, आगे के टॉपिक्स में हम डिटेल में सीखेंगे वैसे। तो ये साइन ट्रिगर का है जब तक यहां तक है। अगर मार्केट इसको ट्रिगर करके इस साइड को होल्ड कर जाता है एंड क्लोज करता है, तो मैं इस लो को लेके इस साइड के ऊपर या फिर अगले दिन के लो के ऊपर
सिर्फ बाइंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग को ही एक्टिवली ट्रेड करूंगा, दैट्स इट। तो इस ट्रिगर को जो बैलेंस अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो लेग अफेक्ट कर रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है, तो इनका लिक्विडिटी अगले कुछ दिनों में इनका लिक्विडिटी लेके मार्केट अपवर्ड मूव एक रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। ये हम आगे डिटेल में सीखेंगे, ये आज का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल का टॉपिक है। बुलिश फ्रैक्टल्स में कैसे बिहेव करता है, एक ट्रैप्स एंड ये सारी चीजें देखो यहाँ पे। तो समटाइम आप इसीलिए बुलिश दो बुल कैंडल के बाद आप कभी कभी ऐसा एक रेड कैंडल भी क्यों देखते हो, ये आज आपको आंसर आया होगा। दिस इज एन आंसर। इसीलिए आज मार्केट 2-4 दिन से जो बियरिश मार्केट बना था वो अचानक से आज क्यों बुल हुआ है, इसका आंसर यही है। थोड़ा सा हम चार्ट्स पे देखते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। थोड़ा बड़ा हो रहा है क्लास, आई नो, बट ठीक है, क्योंकि आज का एग्जाम्पल है तो मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैलेंस के जरिए ट्रिगर के, अब ये डेली कैंडल है निफ्टी का, और जुलाई का मंथ चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो एरिया है 8 जुलाई है ये डे। तो यहाँ पे देखिए पिछले दिन यहाँ पे क्या चल रहा था, बियरिश फ्रैक्टल चल रहा था, बट आप थोड़ा सा क्लोजली अगर इसको देखेंगे ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इस चीज को भी हम समझेंगे, ये आगे आगे आएंगे ये रिवर्सल पॉइंट्स। तो इस दिन को आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो किया है, यहाँ पे देखो ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल है, बट इसने रिजल्ट क्या दिया, सेल ऑन द टॉप। ये भी सेल ऑन द टॉप का एक हाई ट्रैप बना क्या इनसाइड कैंडल का, क्योंकि ये करेक्टिव मूव है। देखो इस टॉप को सेल करना था, ये करेक्टिव मूव था, इस टॉप को सेल करना था। ओके, अब मार्केट इस दिन क्या किया है, इस दिन आप देख सकते हो मार्केट ने यहां ओपन किया और डाउन साइड मूव किया। तो ये इनिशियल सेलर ने क्या किया, ऑलरेडी जो दोनों का एक्सटर्नल लिक्विडिटी में घुस गया। अब यहां तो पैनिक करना है, प्रॉफिट बुकिंग करवाना है, तो यहां से जो ये मूव है ये एक प्रॉफिट बुकिंग मूव है। ओके, अभी भी हम बियरिश ही है, देखो यहाँ पे फ्रैक्टल अभी भी बियरिश है, बट उसके अगले दिन देखो इस हाई को हाई बनाया मार्केट ने, तो दिस इज एन ट्रिगर्ड बैलेंस, यहाँ पे हाई जो है ट्रिगर हो चुका है। तो ये जो लो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये हम शिफ्ट हो चुके हैं बुलिश फ्रैक्टल में। देखिए क्योंकि बुलिश इवेंट है तो बुलिश फ्रैक्टल में शिफ्ट हुए, तो अगले दिन हम क्या करेंगे, ये लो के ऊपर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। क्लियर। अगर ये जो मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता ना, तो मैं सेलिंग का प्रीफर करता स्टार्टिंग में। तो इनिशियली यहाँ पे मार्केट ने ओपन ऊपर किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, जैसे ये बॉटम लेवल पे फिर से आया, मैंने फिर से बाइंग किया, यहाँ पे डबल ट्रेड किया। ये किस बेसिस पे किया, मैंने ये दो कैंडल के थ्योरी के बेसिस पे किया, क्योंकि कल मुझे मार्केट ने इंडिकेट किया है एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है, तो ये लो जो बनाया होगा, ये जो हाई ब्रेक किया है, तो ये लो जो बनाया होगा ऑब्वियसली इट्स एन डीप ऑन द मार्केट, डीप बाइंग के जो लेवल्स होंगे, और कल के लिए ये लो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। अब फॉर एग्जांपल अगर कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, इस साइड जाता है, तो मैं करेक्टिव फॉल का ट्रेड जरूर करूंगा, एंड देयर इज हाई चांस कल मार्केट इस तरह से मूव करके अगर ये हाफ फेज तक यहाँ आता है लिक्विडिटी लेवल तक, तो ये इसी दिन अपवर्ड भी मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी हाई है यहाँ पे, जैसे इस दिन किया था। और ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, इस लो को भी टेस्ट कर सकता है, और कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसको इधर ही रीटेस्ट करके, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक अपवर्ड मूव क्रिएट करेगा। तो एक एसएमसी, एक स्मार्ट मनी कैंडल जरूर देखने को मिलेगा कल एक अपवर्ड साइड का। कल रेड कैंडल तभी मिलेगा अगर फ्लैट ओपन होके एक्सटर्नल के लिए डायरेक्ट जाए, क्योंकि दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ऐसा कैंडल बनाना रिटेलर के बस की बात नहीं। तो ये एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी है। अब मार्केट इधर से इधर जाए तो भी बुलिश जाएगा, इधर से इधर जाए तो करेक्टिव फॉल आएगा, इंट्राडे में हम ओवर सोल्ड ट्रेड करेंगे, ये भी ओवर सोल्ड का ट्रेड करेंगे। तो देयर इज हाई चांस मार्केट कल एक बुल मूव क्रिएट कर सकता है। ओके, अब कल एक बीरिश मूव की बनने की चांसेस कब है, जब मार्केट इस लो के नीचे गैप डाउन खुलाएगा, तो इट्स एन ट्रिगर, लोअर ट्रिगर हो गया। जब हाई ट्रिगर से मार्केट गैप डाउन यहाँ पे क्रिएट करता है तो इट्स अ लो ट्रिगर, तो कल हम एक ओवरबॉट का सेलिंग के लिए ट्रेड करेंगे। ध्यान दो थोड़ा सा किस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ कल लो के नीचे गैप डाउन या लो के नीचे ट्रिगर ही सेलिंग और बॉट मार्केट का ट्रेड देगा, मतलब सेलिंग का मार्केट ट्रिगर करता है। और कल एक गैप अप या फ्लैट मार्केट ओपन होता है एंड एक अपर साइड में जाता है, तो एक हम करेक्टिव फॉल वाला सेटअप यूज करेंगे। ओके, एंड लो ट्रिगर ट्रेड्स हमें एक्टिव कराएगा ओवर बॉट मार्केट्स को, अदरवाइज हम इसके ऊपर के सारे ट्रेड जो है ओवर सोल्ड के ट्रेड ही करेंगे। मतलब कल हम बाय ऑन द डीप का ही इस्तेमाल करेंगे, बाय ऑन डीप। कब तक, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल लाइन। क्यों, क्योंकि इसने पिछले दिन का हाई उड़ाया है इस लो ने। अब समझ में आया मार्केट, एक बार रेज करो हैंड, कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया। ये इसलिए मैंने बोला था ये टॉपिक बहुत जरूरी है, थोड़ा सा लेंदी आई नो, बट क्या है ना, ये चीजें समझाने के लिए, आपको ये लेवल तक लेके जाने के लिए जरूरी है। छोटी मोटी चीजों से हम ये सीखेंगे तो ही हम आगे
अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। ओके, तो ये कुछ हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे से पर्सनल ट्रेनिंग अगर चाहते हो या फिर सिस्टमेटिक पेंशन प्लान आप अगर चाहते हो तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।